नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। प्रदेश की धामी सरकार को आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसको लेकर सरकार की ओर से 1 साल नई मिसाल के तहत प्रदेश के हर विधानसभा में जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा विधानसभा के हवाद बाग ब्लॉक में जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों के स्टॉल को लगाकर लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी गई। इस समारोह में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि सरकार ने 1 वर्ष पूर्व बीजेपी को एक बड़ा जनादेश दिया और आज सरकार अपने 1 वर्ष के अवसर पर जनता से किए वादे को लेकर पुनः जनता के बीच आ रही है। साथ ही प्रदेश की धामी सरकार को बधाइयां भी दी हैं। हमारी वर्तमान की लोकप्रिय सरकार का आज 1 वर्ष का बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धियों का 1 वर्ष पूरा हुआ है। मैं इस अवसर पर सरकार को और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव के वक्त जो अपने दृष्टि पत्र में घोषणा पत्र में कहा था, उल्लिखित किया था, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि सरकार उन सारे विषयों को आगे लेकर काम कर रही है। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों से लेकर यहाँ की बहनों का, युवाओं का, बेरोजगारों का, जिस भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सबकी आशा और अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए सरकार ने अपने कदम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाए। मैं समस्त प्रदेशवासियों को और सरकार को शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह से हमारे प्रदेश का संतुलित और बहुत अच्छी तरह से विकास होगा। इस अवसर पर इतना ही करते हैं। चंपावत जिले के टनकपुर में श्रद्धालुओं के साथ हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम ने अधिकारियों से बात कर दुर्घटना की जानकारी ली और घायलों को हर संभव उपचार के निर्देश दिए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जनपद की प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौके पर पहुंच गई और टनकपुर अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना है। उन्होंने घायलों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही अधिकारियों को सही उपचार मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। चंपावत में आज बहुत दुखद घटना हुई है। शिवरात्रि का मेला चल रहा है। एक वाहन के नीचे आने से अभी तक 5 श्रद्धालु जो बदायूं जनपद के रहने वाले थे और उनका आकस्मिक वहाँ पर निधन हो गया है। बड़ा दुखद है। मैंने स्वयं जिलाधिकारी से बात की है और हमारी वहाँ की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य वही हैं। वो उनके बीच में जाकर सभी व्यवस्थाएं जो उनके घरों तक जाने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं कर रही हैं। हम राज्य सरकार की तरफ से अपनी तरफ से उनके मृतक परिजनों के साथ हैं, हर प्रकार से उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। दुखद घटना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को ऐसे समय में आज यहाँ अस्पताल में आते हुए मन थम सा गया था। सुबह घटना सुनने से निश्चित रूप से मन पीड़ा से भर गया और यहाँ लोगों के बीच में आकर किसी के परिजन नहीं रहे, किसी को हाथ में चोट लगी है, किसी की माँ नहीं रही, किसी की पत्नी नहीं रही। मनुष्यों के इस दुख को भावनाओं में और शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वार्ता करते हुए ये महसूस हुआ कि उन लोगों को प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद वह स्वीकार कर रहे थे। जो कुछ भी उनको यहाँ से नहराइच जाना हो अथवा अन्य स्थान पर जाना हो। प्रदेश की धामी सरकार को 1 साल पूरा होने पर बागेश्वर जिले में भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जिला प्रशासन बागेश्वर की ओर से सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। साथ ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विभिन्न विभागों के लाभान्वित काश्तकारों, प्रतिभाशाली स्थानीय नागरिकों को चेक और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कपकोट विधायक सुरेश गड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, बागेश्वर विधायक जनप्रतिनिधि मनोज ओली समेत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सभी ने सरकार के 1 साल के कार्यकाल की प्रशंसा की है। ये 1 साल उत्तराखंड के लिए, बागेश्वर के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि 1 साल में जो लक्ष्य हमने रखे थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंची है। हमने बिजली के क्षेत्र में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए हमने लगातार कोशिश की है। सरकार का एक साल बेमिसाल। आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा हमारे राज्य के साथ साथ हमारे जनपद में भी अनेकों विकास कार्य किए जा रहे हैं और ये विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की तरह आगे बढ़ाना है, चाहे PWD के माध्यम से जो रोडों का बनना है और पशुपालन विभाग की ओर से जो लोगों को जो अपनी आय जुटाने के लिए दूध व्यवसाय से जोड़ना है, कृषि के क्षेत्र में कृषि को प्रोत्साहन राशि के रूप में सहायता देकर आगे बढ़ाना है। विकास केवल धारणीय विकास हो, वो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए विकास हो, तो इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। जैसे बागेश्वर की बात करें तो प्रसाद योजना का फाइनल लगभग हमारा प्रेजेंटेशन हो गया भारत सरकार को, तो जल्दी एक सर्वे आकर यहाँ पर वो काम शुरू हो जाएगा और बागेश्वर में जो खोली में फर्स्ट किस्त जो स्टेडियम की थी वो जारी हो गई है, तो उसकी DPR बना के उसका कार्य शुरू हो जाएगा। जो क्रिटिकल केयर यूनिट का पैसा है वो आ गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे एक साल में काफ़ी तेज गति से निर्णय लिए हैं और निर्णय ही नहीं लिए गए हैं, उसको धरातल पर उतार के इसको काम भी आगे किया गया है। तो इसी दिशा में हम बागेश्वर को और एक अग्रणी जनपद बनाने की दिशा में कार्य करेंगे, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ से पलायन रुक जाए और लोगों की आजीविका में वृद्धि हो। ये एक साल उत्तराखंड के लिए, बागेश्वर के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि एक साल में जो लक्ष्य हमने रखे थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंची है। हमने बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए हमने लगातार कोशिश की है। सरकार का एक साल बेमिसाल। आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा हमारे राज्य के साथ साथ हमारे जनपद में भी अनेकों विकास कार्य किए जा रहे हैं और ये विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की तरह आगे बढ़ाना है, चाहे PWD के माध्यम से जो रोडों का बनना है और पशुपालन विभाग की ओर। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी का भी मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे मौसम साफ रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने और ये संकेत दिए हैं कि हालांकि आगे मौसम जरूर साफ रहेगा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 मार्च हो गई है, तो आज आप देख रहे हैं मौसम करीब करीब साफ ही है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़, तो उसकी हायर रीचेज में छुटपुट एक्टिविटी की, हल्की एक्टिविटी की संभावना है। बाकी जगह मौसम करीब करीब साफ रहेगा आज। लेकिन कल 24 और 25 में जब जाते हैं, आप अगले 2 दिन देखें तो 24 की शाम रात से जो है जो थंडर स्टॉर्म और रेन की एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलेगी। तो हालांकि हल्की से मध्यम तक की ही एक्टिविटी है, तो मैं ये कहूँगा कि अनेक जगहों में कल जो है हल्की मध्यम दर्जे तक की जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो प्रदेश में रहेगी। इसी तरह जब आप 25 को जाएंगे तो उसमें भी जो है अनेक जगहों तक में हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या
जौनसार बाबर के कालसी तहसील क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। लगभग 15 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जानकारी के मुताबिक इस समय प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है। जहां लोगों ने मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसका संज्ञान लेते हुए कालसी तहसील की टीम और पुलिस की निगरानी में मकानों को ध्वस्त किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां जेसीबी मशीन से मकान धराशायी किए जा रहे हैं। लगभग 15 मकानों को यहां पर जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त करने का कार्य किया गया है। सरकारी भूमि पर यह अवैध अतिक्रमण था, जिस पर अब ये पीला पंजा चलाया गया, यानी कि बुलडोजर की यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया है और उसके तहत 15 मकानों पर ये बने हुए 15 मकान जो अवैध अतिक्रमण के तौर पर बने हुए थे, इसको लेकर आज बुलडोजर चलाया गया है और अतिक्रमण को हटाने की ये प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई।